अमरनाथ यात्रा के पहले दिन हम लोगों के द्वारा बनारस से ट्रेन पकड़कर जम्मू तवी के लिए रवाना हुए, जहां हम लोग बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन के ज़रिए जम्मू तवी के लिए रवाना हुए थे पहले दिन। दूसरे दिन सुबह करीब 10:30 बजे तक उन्होंने बेगमपुरा से हम लोग जम्मू तवी स्टेशन पहुँचे। ट्रेन में आने के दौरान बेहतरीन नज़ारा और बेहतरीन वादियाँ दिखाई दी, जिसे हम अपने कैमरे में कैद करने से नहीं रोक सके। अमरनाथ यात्रा साल में एक बार ही शुरू होता है, जो करीब 30 दिन या 40 दिन का होता है। इस बार यह यात्रा 38 दिन का है। यात्रा के दौरान आपको जम्मू तवी तक बाय ट्रेन आ सकते हैं आप। रास्ते में आने के दौरान आपको अपने डॉक्यूमेंट रखने होंगे। ट्रेन की यात्रा के दौरान जब पंजाब से आप बाहर निकलते हैं तो उस दौरान आपका प्रीपेड सिम काम करना बंद कर देता है। उसके बाद जम्मू आके आपको यहाँ का प्री पोस्ट सिम लेना होता है। सिम लेने के साथ ही हम अपना टैक्सी बुक करते हुए आगे निकल पड़ते हैं। वो टैक्सी से यात्रा के दौरान एक एक से वादियाँ, पहाड़ों के बीच बने रास्ते और बड़े बड़े पहाड़ मन को एकदम तृप्त कर देते हैं। अभी हम लोग बाई टैक्सी बाईताल की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ पूरा यात्रा बड़ा ही रोमांचकारी है। जम्मू से आने के दौरान बालताल तक का किराया प्रति व्यक्ति करीब 1500 रुपये था, जिसे हम लोग मोल भाव करके 1450 रुपये तक में कंप्लीट किए हैं। वो टैक्सी की जो है हमें 1450 रुपये के भाड़ा के साथ ही हमें जम्मू से बालताल तक छोड़ेगा। हम तो यहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल पड़ता है, जहाँ हम लोग टनल के ज़रिए टनल को पार करके आगे की यात्रा को तय करते हैं। दोनों तरफ पहाड़ों का यह दृश्य बड़ा ही मनमोहक है। टैक्सी के ज़रिए यात्रा करते हुए हम नेशनल हाईवे के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यात्रा के दौरान यह पहला टनल है जो उतना लंबा नहीं है। आगे आपको और भी बड़े बड़े और लंबे टनल देखने को मिलेंगे। टनल देखकर यहाँ के इंजीनियरों की जो कलाकारी है वो वाकई बहुत अद्भुत है। ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी दूर का लंबा है। यह दूसरा टनल है हम लोग के बीच का, जो काफ़ी लंबा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कई किलोमीटर में फैला हुआ है, जिससे निकलने में ही हम लोग को करीब 8 से 10 मिनट लगे। अभी हम टनल से बाहर निकल गए हैं और बालताल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इधर पहाड़ और यहाँ की जो वादियाँ हैं मन को वाकई में बहुत ही शांति अनुभूत करा रही हैं। यहाँ आर्मी के जवानों के द्वारा हमें रोक दिया गया, जहाँ से हमें यात्री कैंप की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा गया, ताकि आगे की यात्रा हमारी अब कल से प्रारंभ होगी। आज की यात्रा को यहीं रोक दिया गया है। यहाँ से हम लोग यात्री कैंप की ओर अब जा रहे हैं। वहाँ वाहन पार्किंग करने के साथ ही यात्रियों को ठहरने की व्यवस्थाएं शासन द्वारा की गई हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि यहाँ की जो साफ़ सफाई व्यवस्था है वाकई बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ रहने वाले लोगों को, यहाँ आने वाले लोगों के लिए हर तरह का सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। हमारे बलदेव सिंह गहमरी जी स्थानीय आर्मी जवान से जो है पता पूछ रहे हैं। संजोग से पिकेट पर तैनात एक जवान जो हमारे ही गोरखपुर के रहने वाले हैं मिले, उनसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। पीछे जो आप हमारे दृश्य देख रहे हैं ये चिनाब नदी है और उसके बगल में ही यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, जो कई इमारतों में दिखाई दे रहा है। इसमें यात्रियों के ठहरने की पूरी व्यवस्था है। ये बगल में चिनाब नदी बह रही है और अभी हम यात्री प्रतीक्षालय में आ चुके हैं। यहाँ हमें 7 नंबर भवन में ठहराया गया है। यहाँ डॉर्मेट्री जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें एक कमरे और में ये पूरा हॉल है। हॉल में ही जो है लोगों के 3-3 बेड का एक स्लीपर सेल बनाए गए हैं, जिसमें
आप सो सकते हैं और आराम कर सकते हैं। इसके साथ ही भवन के पीछे साइड में जो है लंगर की भी व्यवस्था की गई है। अभी हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं और यहीं से सबका RFID कार्ड भी जनरेट हो जाएगा। अभी हम लोग भवन में जा रहे हैं। यहाँ आज का रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह करीब 5 बजे हम अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे। यहाँ के प्रशासन और स्थानीय जो भी इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं लोग, उनके द्वारा यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन की गई है, जो किसी मतलब खासकर हम लोग के क्षेत्र में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। और सबसे अपील भी है कि यहाँ आने के बाद साफ़ सफाई का ख्याल रखें। जो व्यवस्थाएं आपको जिस हिसाब से मिल रही हैं उस हिसाब से ही आप उसको ट्रीट करें। और यहाँ हम लोगों को 7 नंबर भवन में ठहराया गया था। रात्रि विश्राम के साथ पहला दिन का सफ़र आज यहीं ख़त्म होगा। कल सुबह फिर से हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे।